देखो बच्चों, हम कुछ दिन से एमएससी एंट्रेंस के लिए काम कर रहे थे, लेकिन बहुत से बच्चों की डिमांड आई कि सर अभी एग्ज़ाम होंगे, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की डेट शीट आ चुकी है कि कुछ जो हमारे पेपर उनकी थोड़ी बहुत रिवीजन करवा दो, याद हो जाए हमें। मैं उस सीरीज में आपके जो 6 सेम का रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है उसका फर्स्ट चैप्टर की बताता हूँ कैसे होगा वो। जैकोबियन फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। जैसे मान लो फंक्शन है u है v है और ये फंक्शन u 2 वेरिएबल फंक्शन x एंड y, v भी 2 वेरिएबल ही होना चाहिए, ठीक है। तो जैकोबी निकलता है जैकोबी ऑफ u v विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। u v का जैकोबी निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। देखो जैकोबियन कैसे निकलता है u की v का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। जैसे आप एक वेरिएबल फिक्स कर लो, फंक्शन फिक्स कर लिया है कि u फिक्स कर लिया, तो u का पहले विद रिस्पेक्ट टू पहले का जो वेरिएबल उसके विद रिस्पेक्ट टू, और फिर u का विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू y। फिर ये आ जाएगा आपका दोबारा v की बारी आ गई, v का विद रिस्पेक्ट टू x, v का विद रिस्पेक्ट टू y। ये जैकोबी हो गया। अब कई बार बच्चे सोचते हैं कि सर क्या u ही फिक्स करना है, वेरिएबल को नहीं कर सकते, इस वेरिएबल का भी कर सकते हो, u का विद रिस्पेक्ट टू x और v का विद रिस्पेक्ट टू x। फिर आपका u का विद रिस्पेक्ट टू y, ये y हो जाएगा अब दोनों का, तो v का विद रिस्पेक्ट टू y। इसमें और इसमें कोई चीज़ नहीं है, ये डिटरमिनेंट का निशान है। आप जानते हो इसका ट्रांसपोज कर दोगे तो ये डिटरमिनेंट आ जाएगा, और आप जानते हो किसी मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज का, ये जानते हो ना, ए मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट हमेशा क्या होता है, सेम होता है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वेरिएबल फिक्स करो या फिर फंक्शन को फिक्स करो। इसमें पहले फंक्शन फिक्स कर लिया u का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई निकाल लिया, फिर v का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। इसमें पहले वेरिएबल फिक्स कर लिया, दोनों का विद रिस्पेक्ट टू x, फिर दोनों का विद रिस्पेक्ट टू y। फिर बच्चे इसका बेसिक पूछने के लिए कई बार बोल देते हैं सर ऑर्डर भी चेंज कर देते हैं, क्या ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि पहले विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है फिर विद रिस्पेक्ट टू y? नहीं बच्चों, देखो वैसे नॉर्मली जैसे एक्स वाई लिखा गया है तो आप गलत ना हो जाए, इस वजह से पहले विद रिस्पेक्ट टू x निकालो फिर विद रिस्पेक्ट टू y निकालो। लेकिन अगर आप जो ये जो होगा ना ऑर्डरिंग, फिर पता क्या होगा, इस रो में चेंज कर दोगे, इस रो में चेंज नहीं करोगे तो उसमें गलत हो सकता है। तो इसलिए ये तो फिक्स करना कि पहले विद रिस्पेक्ट टू x लेना या पहले विद रिस्पेक्ट टू y लेना, क्योंकि दोनों में सेम बना रहे केवल इस वजह से, ठीक है। और ये आपकी मर्जी है, या तो पहले आप वेरिएबल को फिक्स कर लो या फिर पहले आप क्या करो, फंक्शन को फिक्स कर लो, ये जो भी निकल जाएगा। तो देखो मैंने क्या बताया आपको, या तो u को फिक्स कर लो दोनों वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू, या फिर वेरिएबल को फिक्स कर लो फंक्शन को वेरी करवा दो, आपकी मर्जी है। इसमें बस हाँ ऑर्डरिंग का थोड़ा ध्यान रख लेना, अगर पहले विद रिस्पेक्ट टू x है तो एक्स वाई लेना, u का पहले लो तो u v का पहले u का फिर v का, ठीक है। तो ये जैकोबी निकालने का तरीका है। बच्चों जैकोबी है ना क्यों निकाला जाता है, दो फंक्शन के बीच में कोई रिलेशन है या नहीं है, यही चेक करने के लिए जैकोबी निकाला जाता है। मैन देखो और भी कई यूज हैं, लेकिन इसका सबसे मेन यूज ये है कि दो फंक्शन के बीच में जो सेम वेरिएबल के फंक्शन है क्या उनके बीच में कोई रिलेशन है, ठीक बात है। अब सुनो, रिलेशन है तो क्या है वो भी फाइंड आउट किया जाता है। लेकिन बच्चों जैकोबी एक खास टर्म होती है, जैकोबी में ना जितने नंबर ऑफ फंक्शन है उतने ही नंबर ऑफ वेरिएबल होने चाहिए, तभी जैकोबी निकाला जाता है। कोई बच्चा कहता है सर कम ज़्यादा में नहीं निकल सकता, निकल तो सकता है बट कम ज़्यादा में ना कई बात ट्रिवियल बन जाती हैं, मतलब या तो वो पक्के एलडी हैं या पक्के एलआई हैं, यानी कन्फर्म हो जाता है पहले से ही कि नंबर ऑफ फंक्शन ज़्यादा है तो ये हो जाएंगे, नंबर ऑफ वेरिएबल ज़्यादा है तो ये हो जाएंगे, नंबर ऑफ वेरिएबल अगर कम है तो पक्के एलडी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जो चीज़ कन्फर्म है वो फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं होती, इसलिए जैकोबी का जो कॉन्सेप्ट है उसी टाइम पढ़ा जाता है, जितने नंबर ऑफ फंक्शन हैं उतने ही नंबर ऑफ आपके वेरिएबल होने चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये 3 का भी हो सकता है, 3 वेरिएबल में भी हो सकता है। मान लो 3 फंक्शन है u v w, फिर वेरिएबल भी 3 होने चाहिए। मान लो इनके 3 वेरिएबल हैं x y z, ये भी 3 वेरिएबल का फंक्शन है x y z, अच्छा ये भी 3 वेरिएबल का फंक्शन है x y z। फिर जो को भी निकालना आपने u v w का विद रिस्पेक्ट टू x y z, तो फिर वही एक वेरिएबल को फिक्स कर लो, 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट बन जाएगा, या फंक्शन को फिक्स कर लो, आपकी मर्जी है, विद रिस्पेक्ट टू y और w का u फिक्स कर लिया ना तो ये u आ जाएगा z। इसी प्रकार से फिर v का विद रिस्पेक्ट टू x, v का विद रिस्पेक्ट टू y और v का विद रिस्पेक्ट टू z। फिर w का विद रिस्पेक्ट टू x, w का विद रिस्पेक्ट टू y
और W का विद रिस्पेक्ट टू Z। इस प्रकार से जो भी आपका 3 वेरिएबल में भी निकल जाएगा। जितने फंक्शन है उतने वेरिएबल होना चाहिए। अच्छा बच्चों एक बात समझना, जैसे मैं बोलता हूँ कि U 3 वेरिएबल का फंक्शन है, U 3 वेरिएबल का फंक्शन का मतलब ये कतई नहीं है कि इसमें तीनों वेरिएबल हों। U 3 वेरिएबल का फंक्शन U मैंने दे दिया कि x, U इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे दिया, ये वैलिड फंक्शन है। अब बोलोगे सर आप तो बोल रहे हो कि 3 वेरिएबल का फंक्शन एक्स वाई जेड, इसमें तो ओनली एक्स वाई और जेड तो है नहीं। अगर वेरिएबल ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 3 वेरिएबल का फंक्शन होने का मतलब है कि U में केवल ये 3 वेरिएबल की टर्म हो सकती है, इनसे अलग कोई नया वेरिएबल नहीं हो सकता। जैसे नहीं है ना वेरिएबल, वो तो एडजस्ट कर लूँगा मैं, y की पावर 0 z की पावर 0 हो जाएगी। ये नहीं होता इसका मतलब 3 वेरिएबल के फंक्शन का कि तीनों वेरिएबल उसमें हैं। 3 वेरिएबल के फंक्शन का मतलब है कि ये 3 वेरिएबल हो सकते हैं, इनसे अलग और कोई वेरिएबल नहीं मिलेगा। तो 2 और 3 ऑर्डर में आता है। एक क्वेश्चन आपको बीएससी के एग्जाम में कन्फर्म मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत इजी पोर्शन है ये। मैं कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। वैसे तो बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, 1-2 क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ जो सीधे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक इजी है क्वेश्चन मैं आपके लिए सामने पुट करूँगा। एक क्वेश्चन है ये, u इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2y। एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, v इक्वल टू एक्स वाई। इनका जो भी निकालना है u v का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, ये विद रिस्पेक्ट टू जो भी निकालना है। देखो पहले क्या करते हैं, u का विद रिस्पेक्ट टू x, u का विद रिस्पेक्ट टू y, फिर v की बारी है, v का विद रिस्पेक्ट टू x और v का विद रिस्पेक्ट टू y। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, पार्शियल डेरिवेटिव निकालने आते हैं। इसका विद रिस्पेक्ट टू x करोगे 2x, इसका विद रिस्पेक्ट टू अगर y करोगे तो -2, इसका विद रिस्पेक्ट टू x 1 y 1। डिटरमिनेंट निकालना है, सिंपल इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 2x, इसके साथ +2। यही आपका आंसर है, ठीक है। ऐसे जो क्वेश्चन है ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको एक वो क्वेश्चन करवाता हूँ जिसमें ना पुट करना पड़ता है, कि आपने वेरिएबल पुट करना पड़ता है, ठीक है। नए वेरिएबल पुट करने पड़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो आपने देखो, मैं पिछले एक्सपीरियंस से आपको बताता हूँ, मैक्सिमम बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, सर हमें तो ये पता ही नहीं चलता कि इस क्वेश्चन में हम पुट करें, किस क्वेश्चन में पुट ना करें। हमें इस बात का कोई पता ही नहीं चलता कि पुट कब तो करना है और कब पुट नहीं करना, यानी कि नए वेरिएबल कब पुट करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन है जैसे x इक्वल टू, ये क्वेश्चन है 13 का फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज में, u + v + w और y इक्वल टू uv vw और wu और फिर है कि z इक्वल टू uv w, और जो को भी निकालना है u v w का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। ये जो को भी निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, ठीक है। मैं आपको एक जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को याद रख लेना। जो को भी का सवाल कभी भी आप पेपर में गलत नहीं करके आओगे, याद रख लेना। कैसे हमें पता चलेगा कि अब हमें पुट करना है या फिर अब हमें पुट नहीं करना, कब हमें पता चलेगा कि अब डायरेक्ट सोल्व हो सकता है और अब डायरेक्ट सोल्व नहीं होगा। क्योंकि देखो यहाँ जो पेपर में आपने जब नोटबुक में एक्सरसाइज में क्वेश्चन कर रहे हो तो बहुत इजी है, आप आंसर देख के या वैसे आइडिया लगा लेते हो या आपको याद हो जाते हैं कि आप पुट करना है या नहीं पुट करना। अब अगर एग्जाम में नई स्टेटमेंट आ जाए, न्यू स्टेटमेंट आ जाए, तो आपको यही नहीं पता चलता कि सवाल डायरेक्ट सोल्व होगा या फिर ये पुट करना पड़ेगा। तो मैं आज आपको एक तरीका बताऊँगा कैसे पुट करना है। देखो ऐसे जो आपकी बुक वाला यूज करता है, जो को भी की बजाय कर्ली ब्रैकेट यूज कर लेता हूँ। सबसे पहले देखो आपको ये पता होना चाहिए, जैसे हमें कोई नया वेरिएबल पुट करना है, पुट हम कभी भी अपनी मर्जी से पुट नहीं करते। पुट हम तभी करते हैं जब डायरेक्ट सोल्व करना मुश्किल हो। भाई अपनी मर्जी से खुशी से थोड़ा पुट करते हैं कि हमने मन किया पुट कर दिया, मन किया नहीं पुट किया। पुट नहीं करते ऐसे। पुट तब किया जाता, कोई नई वेरिएबल इंट्रोड्यूस तब करवाए जाते हैं कि जब डायरेक्ट सोल्व करना मुश्किल हो, डायरेक्ट सोल्व करना ज़्यादा क्रिटिकल हो। तो देखो जब भी बच्चों ये u v w का आपने जो को भी निकालना है,
तो यू वी डब्ल्यू अलग अलग होने चाहिए, मतलब अकेला होना चाहिए। एक स्टेटमेंट में अकेला यू होना चाहिए, उसके साथ वी डब्ल्यू नहीं होना चाहिए। देख वेरिएबल हो, वेरिएबल की कोई प्रॉब्लम नहीं, फंक्शन एक दूसरे के साथ नहीं होने चाहिए। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये मैं आपको बता रहा हूँ कैसे सोल्व करना है। आपने ट्रिक याद रखनी कैसे सोल्व होगा। यू वी डब्ल्यू का जब जोकोबी निकालना विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, आप याद रखना जोकोबी तब ही निकालना पॉसिबल है इजीली तब जब ये यू वी डब्ल्यू तीनों सेपरेट होने चाहिए। अब मुझे तो यू अकेला होना चाहिए, यू अकेला होने का मतलब यू के साथ वी और डब्ल्यू नहीं होने चाहिए। वी अकेला होना चाहिए, वी अकेला होने का मतलब उसके साथ यू डब्ल्यू नहीं होने चाहिए। यहाँ देखना यू अकेला है, नहीं है, वी और डब्ल्यू भी है ना, वी अकेला है ना डब्ल्यू अकेला है। अब ये नहीं है, तो जब आपको ये अकेले ना मिले, मतलब सेपरेट ना हो, अलग अलग इनकी वैल्यू ना गिवन हो, अकेला यू होना चाहिए था एक इक्वेशन में, एक में अकेला वी होना चाहिए था, एक में डब्ल्यू, ऐसा नहीं है। जब ऐसा नहीं हो ना बच्चों, फिर आप पता क्या करोगे, फिर आपने उल्टा ट्राई करना। उल्टा ट्राई मतलब आप ऐसे करना, क्या एक्स वाई जेड का जोकोबी निकाल सकते हैं यू वी के विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि भैया हम इसका आंसर निकाल के ये इसका उल्टा है ना, तो आंसर रेसिप्रोकल कर देंगे तो इजीली है। तो अगर ये जोकोबी निकाल सकते हैं, ये जोकोबी निकाल सकते हैं, कब निकाल सकते हैं। अब कौन अकेला होना चाहिए, एक्स वाई जेड। देखता हूं मैं, यस एक्स अकेला है इसमें, वाई और जेड नहीं है। देखो ये सात वाले नहीं होने चाहिए, तो होंगे, इनके बिना थोड़ी वैल्यू है। जैसे एक्स है अकेला, मैं बोल रहा हूँ एक्स अकेला होना चाहिए, एक्स अकेले होने का मतलब है उसके साथ वाई और जेड नहीं होने चाहिए। यस इसमें एक्स अकेला है, इसमें वाई अकेला है, इसमें जेड अकेला है, तो हम निकाल सकते हैं वैल्यू, ठीक है। एक्स अकेला और तो कहीं पर नहीं एक्स है, वाई इसमें यहाँ पर अकेला और तो कहीं नहीं वाई, जेड अकेला है, ठीक है, और ना ही एक्स की वैल्यू वाई जेड में, तो ये सेपरेट है। तो अब निकालोगे एक्स का विद रिस्पेक्ट टू यू वन, विद रिस्पेक्ट टू वी वन डब्लू। फिर किसकी बारी है, वाई का विद रिस्पेक्ट टू यू करोगे तो हो जाएगा वी प्लस डब्लू, फिर विद रिस्पेक्ट टू वी करोगे तो यू प्लस डब्लू, और विद रिस्पेक्ट टू डब्लू करोगे तो यू प्लस वी। ओके, नेक्स्ट ये विद रिस्पेक्ट टू यू करोगे तो वी डब्लू, विद रिस्पेक्ट टू वी करोगे तो यू डब्लू, और विद रिस्पेक्ट टू डब्लू करोगे तो यू वी, ठीक है। अब यहाँ डिटरमिनेंट निकालना है, यहाँ आपकी मर्जी चलती है बच्चों। अगर आप डिटरमिनेंट डायरेक्ट सोल्व करना चाहते हो 12th के रिजल्ट से एक्सपेंड करके, वो आपकी मर्जी है, या कोई प्रॉपर्टी यूज करना चाहते हो ताकि ईजी बन जाए, वो आपकी मर्जी है। मैं प्रॉपर्टी यूज कर लेता हूँ, फर्स्ट कॉलम में से सेकंड कॉलम माइनस कर दिया, क्योंकि ये वाले ऑपरेशन डिटरमिनेंट को चेंज नहीं करते ना, इसलिए यूज कर सकते हैं। तो माइनस कर दिया कॉलम 0, या इसको माइनस करोगे डब्ल्यू से कैंसिल हो गया, v माइनस यू, ठीक है। और फिर यहाँ माइनस करोगे तो क्या होगा, डब्ल्यू कॉमन आ गया, ये बन गया v माइनस यू, ठीक है। नेक्स्ट फिर इस कॉलम में से ये माइनस कर दो 0, ये u माइनस डब्ल्यू, और यहाँ कौन कॉमन आ जाएगा बच्चों, दोनों में से u कॉमन आ गया, ये बच गया u कॉमन आ गया, w माइनस यू, ये बचेगा ना, हाँ ठीक है, u कॉमन आ गया w, और यहाँ से u कॉमन आ गया v बच गया। यहाँ आपका कैंसिल कौन होना था, u कैंसिल हुआ है, w माइनस v बचेगा, ये w माइनस v, और थर्ड कॉलम आपका एज इट इज बच जाएगा 1, ये आपका u प्लस v, और ये बन गया uv, ये बच गया बच्चों। अब इस कॉलम में से मैं यही लिख देता हूँ ताकि नेक्स्ट ना लिखे, ये कॉमन ले ले v माइनस डब्ल्यू, ये डिटरमिनेंट में से कॉमन आ गया u माइनस v माइनस यू, और ये कॉमन आने पर यहाँ हो गया 1, और यहाँ हो गया आपका w। यहाँ से w माइनस, क्या ये w माइनस v था ना, w माइनस v ले लो, या w माइनस v बचेगा तो w माइनस v कॉमन आ गया, तो ये बच गया, ये बच गया आपका। अब इसके द्वारा इस रो के मतलब फर्स्ट रो के द्वारा एक्सपेंड कर दो, ये तो 1 हो जाएगा, इसके इनटू में हो जाएगा ये u माइनस डब्ल्यू, ये बच गया आपका, ठीक है। माइनस कॉमन लेके आप आंसर मैच भी कर सकते हो, अगर बिल्कुल बुक वाला मैच करना तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। फिर मैं आपको बता रहा हूँ इस क्वेश्चन में क्या खास बात थी कि हमने इसका जो को भी निकालना था, स्टेटमेंट वाले ने इसका दे रखा था। अब बच्चे क्या करेंगे, ये यू वी का ही इसका विद रिस्पेक्ट टू करने लग जाएंगे और सवाल फंस जाएगा, सोल्व नहीं होगा। आपने जो मैं बोल रहा हूँ उस बात को ध्यान में रखना है कि आप उसी का जकोबियन निकाल सकते हो जो सेपरेट है। सेपरेट का मतलब यू वी डब्ल्यू अकेले होने चाहिए, यू के साथ वी डब्ल्यू नहीं होना चाहिए, और यू केवल एक जगह होना चाहिए, दो जगह नहीं होना चाहिए। यहाँ भी यू है, यहाँ भी यू है, यहाँ भी यू है, ऐसे नहीं निकाला जा सकता। और ना यू सेपरेट है, यू के साथ वी डब्ल्यू भी है। तो फिर हमने क्या ट्राई करना है, फिर हमने ट्राई करना है रेसिप्रोकल करके देख लें। रेसिप्रोकल किया, ये आ गया।
अब ये क्या, अब उल्टा हो गया, अब कौन आ गया ऊपर, फंक्शन के रूप में कौन आ गया, एक्स वाई जेड। तो अब अकेले कौन होने चाहिए, एक्स वाई जेड। तो मैं एक्स वाई जेड को देखूंगा और एक्स वाई जेड मुझे अकेले मिल गए सेपरेट। तो एक्स वाई जेड क्या विद रिस्पेक्ट टू यू वी निकालना सोल्व था, जो मैंने निकाल दिया। अब ये निकाला मैंने, लेकिन आप पूछोगे सर पूछा तो ये गया था, कोई बात नहीं, जो अपना आंसर है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे, u माइनस यू, जो भी आप उसके अकॉर्डिंग लिख दोगे बस। इनमें आंसर मैच करना, 2 माइनस कॉमन लेकर माइनस माइनस प्लस हो जाएगी और आंसर एग्जैक्ट मैच हो जाएगा। फिर सुन लेना बच्चों, इस सवाल में और कोई खास बात नहीं थी, इसी वजह से करवाया मैंने कि डायरेक्ट निकालना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि सेपरेट नहीं थे ये, तो हमने रेसिप्रोकल करके निकाल दिया। ठीक है, देखो बच्चों एक क्वेश्चन और जो कॉपी का मैं आपको सवाल सोल्व करवाता हूँ। इस स्टेटमेंट दी गई है u इक्वल टू है 13 का सेकंड ही है ये y प्लस जेड, और एक दिया गया है v स्केयर इक्वल टू है वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, और w क्यूब इक्वल टू है एक्स वाई जेड। ये क्वेश्चन और करवाता हूँ मैं आपको। ये जब क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो उसने बोल रखा है कि यू वी का जो को भी निकालना किसके विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई के। तो अभी मैंने पिछले सवाल में आपको समझाया है कि मैं उसी का जो को भी निकालना पसंद करूंगा जो अकेले अकेले हों, सेपरेट हों। तो मैंने यू वी का निकाला, तो सबसे पहले मैं ट्राई करूंगा क्या यू वी सेपरेट है। यू सेपरेट का मतलब अकेले होने चाहिए, यू सेपरेट है, वी है, डब्ल्यू वो तो ठीक है, लेकिन ये वी अकेला नहीं है, लीनियर फॉर्म में नहीं, वी का स्केयर है। अब वी के स्केयर में तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो जाएगी, अकेला वी होना चाहिए था, वी का स्केयर नहीं होना। 2v होता, 2 को तो उस साइड ले जाता, मैं अंडरूट करना पसंद नहीं करूंगा। इसका अंडरूट देखो, v की वैल्यू निकालो, इसका अंडरूट करोगे ना बहुत क्रिटिकल डेरिवेटिव चले जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से ये v अकेला नहीं है, ना ही w अकेला है, u तो है अकेला, तो मैं ऐसे इसको सोल्व नहीं कर सकता। फिर जो पिछले सवाल में किया था वो मैं ट्राई करता हूँ, मैं उल्टा करता हूँ। उल्टा क्या हो जाएगा, उल्टा करोगे तो एक्स वाई जेड का विद रिस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू, उल्टा करके देख लिया। लेकिन जब मैंने उल्टा किया तो अब कौन सेपरेट होने चाहिए, एक्स वाई जेड। बच्चों इसमें एक्स वाई जेड भी सेपरेट नहीं है, एक्स वाई जेड भी मिक्सअप है, यहाँ भी मिक्सअप है, यहाँ इनमें एक्स वाई जेड भी सेपरेट नहीं है। तो जो उल्टा है, जो रेसिप्रोकल करने का तरीका है, वो इसमें नहीं लगेगा। ठीक है, देखो तो इसमें ये नहीं लगा सेपरेट करने का तरीका भी। ठीक है, तो फिर अब देखो, अब चेन रूल लास्ट ऑप्शन बच गया आपका। अब आपने पुट करना पड़ेगा नए वेरिएबल। कैसे पुट करने वो समझ लो। जैसे इक्वेशन है, इसको r मान लो, r इक्वल टू r मान लिया। बच्चों अगर r आ गया नहीं तो r की 2 वैल्यू आऊँगी, दोनों अलग अलग लिख लो। r इक्वल टू यू हो गया और u इक्वल टू दिस है, तो r इक्वल टू क्या हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड भी हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से इसको s मान लिया। अब s इक्वल टू क्या हो गया, v स्केयर, और दूसरा है s इक्वल टू क्या हो गया, वाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई। उसको w t मान लो, t मान लो, t इक्वल टू क्या हो गया, w, और t इक्वल टू ये भी हो गया। ध्यान से सुन लेना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि आपको इजीली समझ में आ जाए। आपने अच्छे से लिखना है, वी पुट ए न्यू वेरिएबल r एस टी। ठीक है, तो इसको है ना r मान लिया तो r की 2 वैल्यू आई, एक वैल्यू ये, एक ये। s मान लिया, इसको s की भी 2 वैल्यू आई है, इसको t मान लिया, t की भी, सारी वैल्यू आप लिख लो, बहुत ईजी हो जाएगा। अब आपके सामने सारी वैल्यू लिख ली। अब चेन रूल लगाना बच्चों, चेन रूल, नए वेरिएबल r एस टी पुट किए हैं तो ऐसे होगा, u का विद रिस्पेक्ट टू निकलेगा r एस टी, और r एस टी का विद रिस्पेक्ट टू अगर मैं एक्स वाई जेड निकाल दूं, आपने चेन रूल पढ़ा होगा डेरिवेटिव में, आर एस टी से आर एस टी कैंसिल हो जाएंगे। ये ऐसे कैंसिल करके नहीं दिखाने, काट के नहीं दिखाने, ऐसे कटते नहीं, डेरिवेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये क्या बच जाएगा, डायरेक्ट ये बच जाएगा यू वी डब्ल्यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, और यही चाहिए था हमें। ये ठीक है, अब देखना, अब मैं ये निकालता हूँ। अब मैंने निकाला, आप अलग लिख लो इसको, यू वी डब्ल्यू निकालना क्या है, आर एस टी। आप ये वैल्यू निकाल के ले आओ और यहाँ पुट कर देना, ये वैल्यू निकाल के ले आओ, ये भी पुट कर देना। अब ये वैल्यू निकालता हूँ मैं, फिर मेरी वही प्रॉब्लम है, मैं देखूंगा यू वी डब्ल्यू क्या सेपरेट है। अब नए वेरिएबल में देखना, किस में देखना है, यू और आर एस टी वालों में, यू वी डब्ल्यू आर एस टी, ये सिस्टम हमारा यहाँ बना हुआ है, क्योंकि एक्स वाई का तो कोई योगदान नहीं है सिस्टम में, इसमें एक्स वाई का है, आर यू वी का कुछ नहीं है, तो आर एस टी का और यू वी का ये सिस्टम बना हुआ है। यू वी सेपरेट होने चाहिए बच्चों, यू वी सेपरेट नहीं है, नहीं है ना सेपरेट,
फिर मैं कोशिश करता हूँ कि उल्टा कर लूँ, आर एस टी, यस आर एस टी इसमें सेपरेट है, तो मैं ये निकाल लूँ आर एस टी का विद रिस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू। ओके, निकालते हैं। विद रिस्पेक्ट टू यू करोगे आर का 1, वी तो है ही नहीं आर में और डब्ल्यू भी नहीं है 0। इसका विद रिस्पेक्ट टू ये 0, 2v 0, और विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू करोगे तो 0 0 3w स्क्वायर, ये आ गया। इसकी मल्टीप्लाई कर दो, ये डिटरमिनेंट निकालना, सीधी मल्टीप्लाई कर दो, डायगोनल मैट्रिक्स है तो 6vw स्क्वायर, ये वैल्यू इसकी है लेकिन हमें चाहिए इसकी थी, तो रेसिप्रोकल कर दो 1 बाय में 6vw स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू चाहिए, मैं यहाँ निकाल के दिखाता हूँ, आर एस टी। ब्लैक बोर्ड पर मैंने साफ ना करना पड़े इसलिए मैं इधर उधर कर रहा हूँ, आप एक सिस्टम में करोगे, शीट हो गया आपके पास तो ठीक है। वही चीज़ मैंने आर एस टी का निकालना है तो अब नया वेरिएबल पुट कर दिया, आर और आर एस टी के साथ किसका रिलेशन है, एक्स वाई जेड का। एक सिस्टम आपका ये भी बन के आया था, मैंने इसी वजह से पहले आपको ये बोला था कि जब नए वेरिएबल पुट करो सब वेरिएबल की 2 वैल्यू आऊंगी, एक वैल्यू को जो एक वेरिएबल में उनको अलग लिख लो, जो एक्स वाई में आएगी उनको अलग लिख लो। तो आर एस टी, यस आर एस टी सेपरेट है तो अलग से निकाला जा सकता है। तो आर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1, वाई भी 1, जेड भी 1, क्योंकि एक्स प्लस वाई है ना, और ये बन जाएगा एक्स एक्स के विद रिस्पेक्ट टू करोगे तो बन जाएगा वाई प्लस जेड, वाई के विद रिस्पेक्ट टू करोगे तो एक्स प्लस जेड, और ये बन जाएगा आपका एक्स प्लस वाई। और ये करोगे, अभी करा था ना प्रोडक्ट तो सेम वैसा ही, तो ये बन जाएगा वाई जेड, ये बन जाएगा एक्स जेड, और ये बन जाएगा एक्स वाई। ये देखो बच्चों, इसके बाद हुई फर्स्ट कॉलम में से सेकंड कॉलम माइनस कर दो, फिर सेकंड में थर्ड माइनस कर दो, ये बिल्कुल वैसे ही बन जाएगा जिससे पीछे हमने क्वेश्चन किया था। तो इसके बाद आप सोल्व कर सकते हो, फिर दोनों की वैल्यू ये पुट कर लेना। इसमें जो मेन टॉपिक है, जो आप जहाँ मिस्टेक कर सकते हो वो यही है कि आपने कहाँ तो पुट करना, कहाँ रेसिप्रोकल करना है। अगर मेरी एक बात याद रखोगे, इसमें एक भी सवाल गलत नहीं करोगे, कि जैसे यू वी डब्ल्यू का जो भी निकालना है तो यू वी डब्ल्यू सेपरेट होने चाहिए, अकेले अकेले होने चाहिए। अगर ये अकेले नहीं है तो आप रेसिप्रोकल करके देखो, उल्टा करके देखो, फिर एक्स वाई जेड अकेले होने चाहिए। अगर वो भी अकेले नहीं है फिर नए वेरिएबल पुट करने पड़ेंगे, और जो नए वेरिएबल पुट करने पड़ेंगे उनमें, क्योंकि देखो ये इसको भी एक नया वेरिएबल पुट करूंगा मैं, इसको भी और इसको भी, 2 वैल्यू आऊंगी, एक वैल्यू सेपरेट लिख लो, एक वैल्यू सेपरेट लिख लो, और दोनों का आप निकाल दो। जरूर होगा कि एक में रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, वो आप कैसे डिसाइड करोगे एग्जाम में रेसिप्रोकल करना है नहीं करना, वो सेम वही जो मैंने तरीका बताया आपको कि जिसका जो भी निकाल ले वो आपके होने चाहिए सेपरेट। आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो पूछते रहना, मैं आपको बताता रहूँगा ये, ठीक है। अब बीएससी का ये टॉपिक बच्चों की डिमांड थी कि थोड़ा करवा दो, तो मैंने आपको करवा दिया, ठीक है, ओके।